गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभिनंदन कुमार, साइंस टीचर, हलवासिया विद्यालय। आप लोगों को सेकेंड चैप्टर में हमने सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। अब उसमें हमने थोड़ा सा रिपीट हमने आपको पीछे का कर देता हूं। उसके अंदर क्या था, लास्ट जो हमने पढ़ा था वो डिस्टिलेशन। अब लिक्विड्स को फर्स्ट हमने इमिसिबल लिक्विड से लिक्विड को सेपरेट कर लिया, इमिसिबल लिक्विड बिकॉज हैविंग द सेपरेटिंग बॉन्ड। सेकेंड हमने क्या किया था, सब्लिमेशन को एक्सप्लेन किया। सब्लिमेशन से जो सब्लिमेबल सब्सटेंस है, नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है, दैट इज सेपरेट। फिर हमने क्रोमेटोग्राफी को पढ़ा था। क्रोमेटोग्राफी में हम डिफरेंट कलर्स को, सिंगल कलर्स को सेपरेट करते हैं बाय द टेक्निक, दैट टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट हम आए मिसेबल लिक्विड पर। जो मिसेबल लिक्विड्स हैं, टू मिसेबल लिक्विड्स हैं, मोर देन टू मिसेबल लिक्विड्स हैं, दैट इज सेपरेटेड। ये उसका सॉल्यूशन क्या बन जाता है, होमोजेनियस मिक्सर। अब इस होमोजेनियस मिक्सर से सेपरेट हम कैसे करेंगे, बाय द स्पेशल टेक्निक, बाय द स्पेशल प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को हमने बहुत सिंपल एक वर्ड यूज किया था, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। वेपराइज होगा, पहले हम मिक्सर को क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। जो बॉइलिंग पॉइंट जिसका लेस है वो वेपराइज हो जाएगा। वेपर्स को कूल करेंगे, कंडेंस करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और टू लिक्विड्स करेंगे। डिस्टिलेशन हमें 3 टाइप्स है, सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन, इन ए सिंपल डिस्टिलेशन इज सेपरेट miscible liquids whose boiling point difference more than the 25 Kelvin or sufficient difference in a boiling point। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है, आसानी से उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में वैसे हम कोल है, कोल से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। कोल गैस ऑब्टेन होता है, कोल tar ऑब्टेन होता है, ये सारी प्रोसेस करते हैं। इसी तरह चारकोल को भी बनाते हैं बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। लेकिन यहाँ हमें जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन को बता दिया। सिंपल डिस्टिलेशन में हमने एग्जांपल लिया था एसीटोन और वाटर। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना था, मोर देन 25 केल्विन। सो इट इज सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब ये देखिए, टू और मोर देन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म्स ए मिक्सर एंड दैट लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एंड द डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 25 केल्विन। इसको डिफाइन करना हो क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 miscible liquids separated whose boiling points difference is less than 25 Kelvin, and this method separated the components of a miscible liquids। miscible liquids को हम सेपरेट करते हैं। अब डिफरेंट एग्जाम्पल हमारे पास आएंगे। यहां हमने वर्ड यूज किया 2 और मोर देन 2। कॉमन एग्जाम्पल है तो फ्रैक्शंस ऑफ ए पेट्रोलियम इज सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब फ्रैक्शंस क्या सब आते हैं,
गैसोलीन है, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, all our components are separated from the mixture. ये आप जानते हैं, इसके अंदर क्या आता है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर मिक्सचर होते हैं, और इस मिक्सचर को जब हम फ्रैक्शनेटिंग टावर से पास करते हैं तो हमें सेपरेट हो जाएगा। अनदर आता है हमारा, दैट इज द एयर। एयर इज ए मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर है, and components of the air that is separated by fractional distillation process. इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, fractional distillation। अब आपको हम लैब के अंदर जो two miscible liquids हैं and the boiling point difference is less than 25 Kelvin, that is separated by this technique। अब इस टेक्निक में देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर्स बना लिया। सबसे पहले हमने लेते हैं फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन। आपने देखा होगा कि डिस्टिलेशन में भी सिंपल डिस्टिलेशन थे, हमने क्या लिया था, डिस्टिलेशन क्लास। और डिस्टिलेशन क्लास में हम मिक्सचर को डालते हैं और इसको हम कॉर्ड से लगा दिया। एक इसमें हम एडिशनल हम लगाते हैं, जिसको होते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये ट्यूबुलर होते हैं, ये लैब में हमारे पास होते हैं। इसके अंदर होता है ट्यूब्स, ग्लास बीड्स होते हैं, और ये ग्लास बीड्स क्या प्रोवाइड करता है उसको, मोर सरफेस एरिया। किस काम के लिए सरफेस एरिया, कंडेंस होने के लिए, कंडेंस एंड कूल, दैट इज सेपरेटेड, और वो आपको नीचे लिक्विड होकर कन्वर्ट होता जाता है। आगे हम क्या लगाते हैं, ये हमारा है कंडेंसर को लगाएंगे। कंडेंसर के ऊपर क्या लगाते हैं, थर्मामीटर। अब इसको कंडेंसर में क्या करेंगे, कोल्ड वाटर को, हीटिंग कोल्ड वाटर है, दैट इज पासिंग थ्रू, इन कराएंगे, और ये हमारे जो लिक्विड गैसियस में कन्वर्ट है, वेपर में कन्वर्ट है, उनसे हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको सेपरेट करेंगे। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो आपको इस मिक्सर के अंदर ही रहता है। अब एक एग्जांपल लेके इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल में हम देंगे अल्कोहल और वाटर। देखिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और इसको अगर हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, 351 केल्विन। कैसे होगा, यदि आपने फर्स्ट चैप्टर में फार्मूला पढ़े थे, उसमें है क्या, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। इसको 273 को प्लस करेंगे, 351 आ गया। अब वाटर है, आप ये जानते हैं कि वाटर और अल्कोहल आसानी से मिल जाता है, और इसका जो लिक्विड है, मिक्सचर है, तो क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको भी अगर हम चेंज करेंगे इसमें केल्विन में, तो ये हमारा हो जाएगा 373 केल्विन। अब इन दोनों के डिफरेंस कितने हैं, ये 22 केल्विन डिफरेंस है। आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन है, दैट इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब इसमें देखिए, हम इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, किस मेथड से इसको सेपरेट करेंगे। मेथड हमारा क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इस मिक्सचर को, अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन क्लास में डालते हैं। डिस्टिलेशन क्लास में डालकर इसको हीट करते हैं, स्लोली हीट करते हैं। और हीट कब तक करते हैं, जस्ट अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए अल्कोहल। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपको 351 है, उसको आप 55 तक हीट कर, 55 तक हीट करोगे तो क्या होगा, जो अल्कोहल है वो कंप्लीटली कन्वर्टेड हो जाएगा, वो कंप्लीट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हम थर्मामीटर में देख लेंगे 355 केल्विन देख लिया। अब यहाँ देखिएगा कि आपको आगे जो वाटर है, सम हाई एनर्जी वाटर
particles that is also vaporized along with what? Along with alcohol. अल्कोहल के साथ कुछ वाटर है वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये वेपर जब इसके अंदर पास होंगे तो यहाँ ये जो ग्लास बीड्स हैं, ग्लास बीड्स में वाटर वो आपका सरफेस एरिया, ग्लास बीड क्या प्रोवाइड किया? सरफेस एरिया, इससे ये कंडेंस हो गए, कंडेंस होकर क्या हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो कूल होकर फिर ग्लास के अंदर डिस्टिलेशन ग्लास बना जाएगा। और जो अल्कोहल है वो आपका किसमें कन्वर्ट हो गया? वेपर में। और इस वेपर ये पास होगा किससे? कंडेंसर से। कंडेंसर में यहाँ वेपर आने पर कोल्ड वाटर से आपको पास किए तो कोल्ड वाटर का काम है वाटर हमारा गुड एब्जॉर्बर, इसका एब्जॉर्बर होता है हीट का एब्जॉर्बर है। और इसीलिए जनरली आप देखते होंगे कि कॉमनली हम घरों में यूज करते हैं जो वाटर बॉटल्स होते हैं, उसको हीट करना हो, कहीं इसको हीट करने के लिए जनरली यूज करते हैं। आप देखते हैं उसको क्या कहते हैं? सेकाई करते हैं। ये सेकाई जो होता है क्या चीज है? वो यही है, इसके अंदर हम वाटर बोटल्स को यूज करते हैं। दैट वाटर बोतल प्रोवाइड्स, वो आपको हीटअप करता है, वो हीटअप करने का भी काम करता है। या अगर हम कोल्ड वाटर को करेंगे, अब कोल्ड वाटर को कैसे करते हैं? कहीं भी चोट लग गया तो कुछ भी होगा तो वहां भी हम यूज करते हैं और उसका काम क्या है? उसको एब्जॉर्ब करना, हीट को एब्जॉर्ब करना। तो ये फंक्शन हमारे कोल्ड वाटर में, वाटर हमारा गुड एब्जॉर्ब। अब इसे आप पास कराएंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब करने से ही क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग को मैंने यहाँ बताया कि 355 तक हीट अप करते हैं और 351 इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ अगर ये हीट एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्ब करने के बाद उसके टेम्परेचर को 348 कर दिया, 350 कर दिया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लिक्विड को हम अलग कर लेते हैं। यहाँ हमारा क्या रह जाएगा? वाटर। दिस इन दिस वे सेपरेटेड अल्कोहल एंड वाटर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये हम लेबोरेटरी के लिए इस तरह का यूज। अब देखिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री के लिए भी हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और हमें जो स्टडी करना है वो है पढ़ना एयर। एयर हम क्या जानते हैं? एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 gases. The different gases which is mixed and it is homogeneous mixture. अब इसको हम सेपरेट करने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25। अब देखिए जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स में सबसे पहले ऑक्सीजन। देखिए आपको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? ये होता है -183 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आर्गन है, आर्गन हो गया, आर्गन के लिए कितना हो गया? -186 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का आपको होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ये मेजर कंपोनेंट्स है एयर का। ये क्या है? मेजर कंपोनेंट्स। ये एयर आप जानते हैं 21% हमारा क्या है? ऑक्सीजन है, 0.9% क्या है? आर्गन है और नाइट्रोजन 78% है एयर के अंदर। कुछ परसेंटेज में अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं, वो आपको अलग हो जाते हैं, अपने आप अलग हो जाएंगे, उसको भी हम आगे बताएंगे। अब इनके देखिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है? बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन द 25 केल्विन। जब लेस देन 25 केल्विन होंगे तो इसको हम सेपरेट करते हैं इस मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब इस मेथड में हम फर्स्ट क्या करते हैं? एयर है, एयर गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में इसको हम क्या करेंगे? पहला फिल्ट्रेशन, एयर को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने से क्या होगा? जो अनवांटेड डस्ट मटेरियल है
जैसे सॉलिड पार्टिकल्स है, माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल, डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, ये डस्ट है और ये आपको स्मोक है, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आपको सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद एयर को कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर पर इसको कंप्रेस करेंगे। जब कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज है, टेम्परेचर इंक्रीज है, बिकॉज पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड टेम्परेचर इंक्रीज है। तो ये एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब ये इंक्रीज होने के बाद उसको जो हॉट एयर है उसको हम पास करते हैं जिससे कंडेंसर। अब इस कंडेंसर में हम क्या लेंगे, जो फ्रीजिंग वाटर है, जो वाटर कूल करने के लिए फ्रीजिंग वाटर को पास करा। वाटर का हमने अभी बताया है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोल्ड एयर में। कोल्ड एयर में कन्वर्ट होकर जब उसको पास करते हैं और कूल करते हैं, कूल करने पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट कन्वर्ट इनटू सॉलिड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, बिकॉज इट इज सब्लिमेबल सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, और वो आपका ड्राई आइस के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। फिर हमारा जो लिक्विड एयर था, ये लिक्विड एयर को जब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करेंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास कराने के लिए उसको हम स्लोली हीटअप करेंगे। हीटअप करने पर सबसे पहले हमारा सेपरेट क्या होगा, नाइट्रोजन -136 डिग्री सेल्सियस है, क्या होगा, नाइट्रोजन सेपरेट होगा, फिर आर्गन सेपरेट होगा, और उसके बाद हमारा बच क्या गया, ऑक्सीजन। इन दिस वे सेपरेटेड ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, और दिस टेक्निक इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम इसको क्यों करते हैं, इसका एप्लीकेशन हो। एप्लीकेशन क्या है, मेन एप्लीकेशन है ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं इसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर जो सिलेंडर्स के अंदर भी डाल करके यूज करते हैं। आर्गन है, ये आप देखते हैं कि जो हमारे बल्ब है, इस सब के कारण जो ट्यूबलाइट ट्यूब्स हैं उनके अंदर भी इसको यूज करते हैं। ये इनर्ट गैसेज है, आर्गन को का अदर और एप्लीकेशन आपको इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन। नाइट्रोजन है, इसका हम अमोनिया बनाने में यूज करते हैं। तो ये हमारा जब सेपरेट हो जाएगा फिर इसका हम डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेशन इसका है और इसको हम यूज करते हैं। तो अब इसमें देखिए इन सब में भी मेन प्रिंसिपल क्या है डिस्टिलेशन के लिए या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, मेन प्रिंसिपल इसके हो गए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिसिबल लिक्विड। व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस sufficient more, then it's separated by simple distillation, and the boiling point difference is less than 25 Kelvin, then it's separated by fractional distillation. Boiling point difference is or two or more than two liquids, generally जो two miscible liquids है उसको हम सेपरेट करते हैं, इससे टू मिसिबल लिक्विड से हम तो सेपरेट करते हैं। जनरली की बात कर रहा हूं, ये हम करते हैं सिंपल मेथड से, सिंपल डिस्टिलेशन से। इफ मोर देन टू मिसिबल लिक्विड्स देन इट्स सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट सेपरेटिंग मेथड्स को पढ़ेंगे और आगे हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, क्लियर।